हाय दोस्तों, देखिए आप लोगों के बीच फिर से क्लास 10th के जो मैथ है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल सा भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, पूरा समझ में आएगा आपको। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन इस अपलोड होता रहता है ना। देखिए इसमें क्या है, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। देखिए इसमें दो कंसेप्ट से इसको निकाल सकते हैं। एक तो फर्स्ट इंटू लास्ट से बना सकते हैं, और एक होता है विवेचक होता है, उस प्रिंट से बना सकते हैं। आपको दो तरीका बतलाएंगे, दो तरीका में जो समझ में आपको आएगा उस तरीका से बना सकते हैं आप, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग फर्स्ट तरीका की तरफ देखते हैं। देखिए फर्स्ट तरीका में क्या है, देख लीजिए। देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट रूल में यानी x का होल स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी गुणनखंड विधि से तोड़ना है। ये सब तो देखिए बहुत इजी सा है। इसमें क्या होता है, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट यानी पहला और अंत का गुना होता है। इस दोनों का गुना कीजिएगा तो x का होल स्क्वायर गुने में माइनस में 8, यानी माइनस में 8x का होल स्क्वायर, है ना। यानी गुना करने पर माइनस 8x का होल स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर। देखिए क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या होता है, यानी पहला और अंतिम के गुना कर दीजिए। गुना करने में कितना आया है, माइनस 8x का होल स्क्वायर आया ना। अब क्या करना है, आपको जोड़ने पर या घटाने पर हमको कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। समझ रहे हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट का गुना कर दीजिए, जोड़ने पर या घटाने पर, यानी कितना सब तोड़िएगा कि जोड़ने पर घटाने पर आपको -2 आना चाहिए। यानी जोड़ के लाइए या घटा के लाइए, ऐसा थोड़ी कि तुम दोनों नहीं। यानी अगर जोड़ने पर आ जाता है तो अच्छी बात है, घटाने पर आ जाता है फिर भी अच्छी बात है ना। अब देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे। तो ये 8 है ना, 8 क्या करना है आपको, तोड़िए कि देखिए 8 गुने 1 8 आ जाता है ना। 8 में देखिए 1 से गुना कीजिएगा तो 8 चली आएगा ना। 8 के 1 जोड़िएगा तो 9 होता है, तो 9 तो है नहीं। चलिए जोड़ने पर नहीं ना आया, घटाने पर देख लेते हैं। 8 में से 1 गया तो 7, ये भी नहीं हुआ। तो आप क्या कीजिए, 8 लाने के लिए 2 गुने 4 गुने 2 हो जाएगा, 4 दूना 8। अब जरा देखिए 8 तो आ गया, 4 2 6, जोड़ने पर हमको 6 आता है। 6 तो नहीं लाना है, लेकिन हाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 जरूर चलाता है, आ जाता है ना। तो इसको देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यानी इस दोनों में हम क्या माने कि माइनस में हमको 2 आ जाए। देखिए अगर हम इसको माइनस में लेते हैं, 4 गुने माइनस में 2 लेते हैं, ठीक है, तो माइनस में तो 8 चल ही आता है, लेकिन 4 में से 2 जगह तो ये 2 प्लस में हो जाएगा, हमको लाना माइनस में। इसीलिए ये थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना होगा कि माइनस यहाँ पे और इसको प्लस रहने दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस हो ही जाता है। 4 दूना 8 हो ही जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी इसको आप ऐसे बना सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पर समझ आने के बाद अब कॉमन लेने की बात होता है। तो कॉमन क्या होता है, हर हमेशा 2 पद में कॉमन लिया जाता है। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में शामिल हो उसी में से कॉमन लेते हैं, है ना। अब जरा देखिए इस दोनों को यहाँ पे जोड़ा मिला लिए, इस दोनों को मिला लिए। अब इसमें देखिए गौर से, देखिए इस दोनों में क्या सेम है, इसमें एक्स स्क्वायर के मतलब होता है 2 x, x गुने x 2 x, है ना। तो यहाँ पे 2 x है तो 1 x कॉमन ले लीजिए। 4 है, इसमें 4 नहीं है तो 4 तो कॉमन आएगा नहीं। इसमें x है ना, x तो हम पहले कॉमन ले लिए, तो हो जाएगा x माइनस में 4। कोई दिक्कत नहीं, समझे। देखिए इसमें 2 x है, x स्क्वायर का मतलब 2 x, x कॉमन ले लिए तो बच गया 1 x, x माइनस 1 x है 4x, हम x कॉमन ले लिए 4 ना बचेगा, 4 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। देखिए गौर से, इसमें क्या होगा, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन होगा, x कॉमन नहीं होगा। लेकिन हाँ 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस रह जाएगा,
अब देखिए 2 का 2 पहिया था, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 4 मरतबे आ गया ना। अब जरा देखिए इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो गुणनखंड बनाए हैं ये मेरा सही है या गलत है। तो इसको पहचानने का तरीका, ये दोनों अगर सेम रहेगा तो समझिएगा कि हम बनाए बिल्कुल सही बनाए हैं। अगर ये दो को उल्टा फुल्टा रहेगा समझिएगा कहीं ना कहीं पर फॉल्ट है यानी गलत है। समझ गए। चलिए ये दो को सेम है तो एगो लिख दीजिए x माइनस 4, एगो लिखिए x प्लस में 2, कोई दिक्कत। चलिए और जब यहाँ पर दिक्कत नहीं है तो देखिए हमको यहाँ शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरो से बैलेंस यानी जीरो से बराबर कर देते हैं। x माइनस 4 बराबर 0, 0 के बराबर करेंगे। देखिए x बराबर प्लस में 4, एगो निकल गया। और देखिए एगो निकालेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस में 2 यानी 4 और माइनस 2 मेरा आंसर आ गया। समझ रहे हैं। इसका शून्य क्या हो गया, 4 माइनस 2 क्या हो गया, इसका शून्य हो गया। एक कंसेप्ट ये हो गया है। तो अधिकांश बार क्या होता है कि बच्चा यहीं पे कंफ्यूज कर जाता है कि उसको तोड़ने नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा तोड़ने में या कॉमन लेने में यहाँ पर गड़बड़ा जाता है। लेकिन कॉमन लेने की बात नहीं है या क्या बोलते हैं इसको तोड़ने की भी जरूरी नहीं है ना। अब क्या करना है, इसको देखिए एक कंसेप्ट आपको बता रहे, इसको मिटा दें। चलिए अब हम एक अलग कंसेप्ट बताते हैं, सेकेंड कंसेप्ट जी आप उस तरीका से कैसे बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए यानी x का होल स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है। ABCD आपको निकालने आता है ना। देखिए गौर से क्या करना है जी, जो पहला वाले भाग होता है यही a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो a बराबर क्या होता है, देखिए x का गुण x स्क्वायर का गुना यानी ax का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। x का गुणांक a होता है, b के गुणांक b होता है, x का गुणांक b होता है और c गुणांक 1 होता है ना। देखिए गौर से। तो अब देखिए गौर से a बराबर यहाँ पर 1 निकाल रहा था पर यहाँ पर 1, b बराबर -2 और c बराबर क्या हो जाएगा -8। नहीं समझे, देख लीजिए। तो 2x का होल स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 8 रहेगा। तो समझिएगा ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। समझ रहे हैं। यानी ये हो गया आपका a, ये b और ये c। कोई दिक्कत। चलिए यहां तक दिक्कत नहीं है। देखिए गौर से a b c निकालिए। अब इसमें दो फार्मूला का इस्तेमाल आपको होगा और दोनों फार्मूला आपको याद बहुत अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। फार्मूला क्या होता है, देखिए एक होता है विवेचक, विवेचक को d द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं, d द्वारा सूचित करते हैं। तो d का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका एक फार्मूला होता है। समझ रहे हैं। और एक फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यानी एक फार्मूला ये होता है। ये दोनों फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए। समझ गए। चलिए देखिए गौर से। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, पहले में विवेचक यानी d निकालना है। तो d का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जरा देखिए b का मान देखिए कहाँ है, b का मान -2 है ना। तो -2 रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे दिया हुआ वैसे ही बैठा देंगे, पूरा बन जाएगा, है ना। देखिए b की जगह -2 है तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है, 1 है तो 1 कर देंगे और c का मान -8 है तो -8 कर देंगे। अब जरा देखिए -2 गुने -2 तो माइनस प्लस में 4। आपकी क्रोध चिन्ह नहीं आएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो गरीब याद कर लेना, प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है माइनस। देखिए लाइटें कट गया था, अब लाइट आ गया है ना। लाइट कट हो गया था, अंधारे हो गया था। अब देखिए क्या करना है, देखिए प्लस गुने प्लस प्लस होता है ना, माइनस गुने माइनस प्लस और माइनस गुने प्लस माइनस होता है और प्लस गुने माइनस और क्या होता है माइनस। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए और ये नॉर्मल चीज है, अधिकांश बच्चा को याद रहता है ना।
अब देखिए तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए 2 दूना कितना होता है 4, माइनस प्लस माइनस माइनस यानी माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा देखिए 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी देखिए ए बी सी कैसे निकालिए, फिर डी कैसे निकालिए, उसके बाद हम एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब कुछ नहीं करना है, जैसे दिए है वैसे ही मान बैठा लेना है। बी है माइनस दे दो, और बी की जगह पर देखिए कितना दिया हुआ है -2 तो -2 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान कितना है 36 और 2 गुने और ए का मान कितना है 1, 1 दे दीजिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, जैसे करो उसी से करना, पूरा बन जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, और एक में दूसरे गुना कीजिएगा 2, आप कहते हैं वर्गमूलों ना आएगा। तो अब देखिए 10th में चला गया, पहला दूसरा वाला काम नहीं आएगा। देखो जिसको वर्गमूल आता है देखो गौर से 36 के लसन निकाल लेना, ठीक। 18 दूना 36, फिर लसन 9 दूना 18, 3 9। वर्गमूल में जोड़ांक लेते हैं, 2 में से एगो 2 गुने इसका 3, 3 दूना 6, यही 6 हो गया। समझ गए वर्गमूल निकालना, यानी वर्गमूल में जोड़ा अंक लेते हैं और घनमूल में 3 गो में से एगो चुनते हैं, है ना। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या दिखाएगा प्लस माइनस के मतलब की होता है, देखिएगा और से की होता है, यानी प्लस माइनस के मतलब होता है एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, यानी एक बार प्लस में 6 और एक बार माइनस में 6, इसका मतलब यही होता है ना। चलिए अब देखिए इसके यहाँ पर हो गया ना, देखिए गौर से। अब क्या करेंगे हम लोग 2 + 6/2 बोले ना, प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार फिर हो जाएगा 2 - 6/2। अब देखिए गौर से 6 2 8, 8/2 और 6 में से 2 गया तो माइनस में 4/2, 4 का 4, 4 दूना 8, 2 का 2, 2 दूना 4, यानी 4 - 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो जना गौर से दोनों सेम है ना, यानी जो आपको सिंपल लगता है उस पैटर्न से बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं। यानी देखिए आप गुणनखंड भी से बनाइए फर्स्ट इंटू लास्ट से, अगर फर्स्ट इंटू लास्ट से बनाते हैं फिर भी यहीं पे आंसर आता है, या विवेचक से बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको 2 फार्मूला बढ़ जाता है। एक फार्मूला आपका विवेचक का हो जाएगा ये, और एक एक्स का फार्मूला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको जो सिंपल लगता है उस पैटर्न से आप इसको शून्य किसका मान निकाल सकते, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए, कुछ किए हैं नहीं किए हैं, यानी ABC पहचानने वाला खुद बता दिए हैं। अब देखिए जरा बताइए, अब इस 2 3 4 का बना लीजिए खुद, कुछ है इसमें ऑलरेडी। जैसे हम देखिए अगर इसका मान निकालने के लिए तो 4x का होल स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 है। अगर ABCD निकालने के लिए तो ये पहले क्या होता है, ये होता है, ये B होता है, ये C होता है, यानी A बराबर 4, B बराबर माइनस में 4 और C बराबर 1। बताइए, और यहाँ से जब ABC आपको पता हो गया तो D बैठा दीजिएगा, और जब आपको विवेचक D निकल जाएगा ना तो आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 अंक में से 1 अंक को लेते हैं, क्या करते हैं 2 अंक में से 1 अंक को लेते हैं, और घनमूल में 3 अंक में से 1 अंक को हम लोग लेते हैं, है ना। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा, और x का मानों का बता दिया, प्लस माइनस मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, समझ गए। ये बन जाएगा, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए अगर इसका लेते हैं 3 है, 3x का होल उसका माइनस में x माइनस 4। अगर ABCD निकालने के लिए बोले तो पहला क्या होता है A, दोबारा क्या होता है B, और ये होता है C, यानी A का मान हो जाएगा 3 और B का हो जाएगा माइनस में 1, क्योंकि माइनस x है ना, इसमें 1 छुपल रहता है, 1 नहीं लिखाता है ना, इसे माइनस में, और C बराबर होता है माइनस में 4 रहता ही रहता है। अब यहाँ से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब बताइए आपको इस पैटर्न से जो पैटर्न आसान लगता है, अगर जिसको तोड़ने में प्रॉब्लम होता है, इस पैटर्न से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उतार लीजिए पूरा, उतार लीजिए पूरा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आशा करता है आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।